हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 2 में जब लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले थे वो टॉपिक था जो पढ़ चुके थे वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ में कुल जो है 5 पॉइंट है, जिसमें हम लोग 4 पॉइंट पढ़े थे। जब वस्तु नियत वेग से चल रही हो, पहला। दूसरा पॉइंट था जब वस्तु विरामावस्था से एक समान गति में हो। तीसरा था जब वस्तु एक समान गति में हो लेकिन प्रारंभ में विरामावस्था में हो। चौथा था जब वस्तु का वेग एक समान रूप से घटकर शून्य हो जाती हो। और पांचवा इसका लास्ट जो पॉइंट है वो है जब वस्तु असमान वेग से चलती है। असमान मतलब कोई लिमिट नहीं, ठीक ना। जैसा चाल हो उसी चाल से वो चलती है, उसी वेग से चलती है। कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे जब वस्तु, जब ज्यादा लिखे तो उसके आगे लिखेंगे पांचवा पॉइंट जब वस्तु असमान वेग से चलती हो। मतलब कोई वेग इसका लिमिट नहीं है, कभी बढ़ा, कभी घटा, कभी कुछ हो गया, तब क्या होगा कि उस कंडीशन में। तो पहले एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग और ग्राफ को देख के फिर इसके बारे में लिखेंगे। ये मान लो y अक्ष हो गया, इसके बाद जो है ये हो गया तुम्हारा x अक्ष। और y अक्ष पे किसको लेना है? वेग को लेंगे। किस में लेंगे? तो यहाँ मीटर पर सेकेंड में लेंगे। और x अक्ष पे किसको लेंगे? समय को लेंगे। समय को लेना है। किसमें लेना है? सेकेंड में लेना है, ठीक है ना। उसका चलो कुछ पॉइंट दे दिए, मान के चलो ये 0 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड, 4, 6, 8, है ना, 10, 12 जो पॉइंट मान लो दे दिए। अब ये सब मान लेते हैं, ठीक ना। ग्राफ देख के ग्राफ के बारे में ऊपर में लिखा है, ठीक है ना। तो 0 से मान लो 2 सेकंड तक वस्तु का वेग लगातार बढ़ता रहा। पॉइंट ए मान लो लगातार बढ़ता रहा। उसके बाद जो है 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच वस्तु का वेग थोड़ा सा घटा। दो सेकंड से 4 सेकंड तक वस्तु का वेग थोड़ा सा घटा, इसको मान लो पॉइंट बी। फिर क्या हुआ? 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच जो है वस्तु का वेग, 4 से 8 सेकंड मान लो, 4 से 8 सेकंड के बीच वस्तु का वेग क्या हो गया? थोड़ा बढ़ गया। फिर ठीक ना, तो बढ़ गया। ठीक, ये माना पॉइंट बी, पॉइंट सी। फिर क्या हुआ? 8 सेकंड से 12 सेकंड के बीच वस्तु का वेग लगभग घट गया। ठीक है ना। ए और यहाँ कर दो बी, इसको कर दो सी, इसको कर दो डी, इसको कर दो ई, इसको कर दो एफ। ठीक है ना। क्या हुआ? पहले 0 सेकंड से लेकर 0 से लेकर 2 सेकंड पूरा बढ़ा, 2 से 4 सेकंड हल्का घटा है, ठीक है ना। 4 सेकंड से 8 सेकंड थोड़ा बढ़ा है ना। और 8 सेकंड से 12 सेकंड के बीच थोड़ा घटा है ये। ठीक, इसको बना। अब इसके बारे में लिखते हैं। तो आगे इसमें लिखेंगे। अब ग्राफ बन चुका है ना, ग्राफ से स्पष्ट है कि
ग्राफ से स्पष्ट हल्ला मत करो कि प्रारंभ से 2 सेकंड तक, प्रारंभ यानी 0, ठीक ना। प्रारंभ मतलब क्या होता है? 0। प्रारंभ से 2 सेकंड तक, 2 सेकंड तक वस्तु का वेग बढ़ रहा है। 2 सेकंड तक बढ़ा था ना, ग्राफ में सब पता चल रहा है। वस्तु का वेग बढ़ रहा है। बाद वाले बाद वाले 2 सेकंड से 4 सेकंड में वस्तु का वेग घट रहा है। 4 सेकंड में वेग घट रहा है। देखो 2 से 4 के बीच वेग ऐसे घट चुका है, वेग घट रहा है। लेकिन बाद वाले अभी 4 सेकंड से 8 सेकंड के बीच फिर वेग बढ़ा था ना। बाद वाले 4 सेकंड से 8 सेकंड में वेग पुनः बढ़ रहा है। पुनः यानी फिर से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वेग पुनः बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। अंत में 4 सेकंड से 12 सेकंड में 4 सेकंड से 12 सेकंड में वेग घट रहा है। इसमें तो किए कुछ ना है, ठीक ना। जो तुमको वहां दिया गया था उसी को लिखे हैं। 2 सेकंड से प्रारंभ से 0, प्रारंभ से 0 कहने का मतलब हुआ 0 से प्रारंभ से 2 सेकंड यानी 0 से 2 सेकंड तक वेग बढ़ा है ना। फिर 2 से 4 सेकंड तक वेग घटा है। 4 से 8 सेकंड तक वेग फिर बढ़ रहा है। अंतिम में जो है 8 से 12, ठीक ना, 8 से 12 वेग क्या हुआ? फिर से घटा है, ठीक ना। यही बस इसमें लिखना था, इसको नोट करो। क्या दिया गया? एक समान त्वरण के साथ सरल रेखा में गति समीकरण, ठीक ना। विकास गाली दिया, पहले इसको दे दीजिए। तो क्या है? एक समान त्वरण के साथ सरल रेखा में गति समीकरण, ठीक ना। तो जब एक समान त्वरण होता है तो गति का समीकरण 3 होता है, ठीक। वही तीनों समीकरण के बारे में बताना है और फिर तीनों समीकरण को प्रूफ करके दिखाना है, ठीक ना। तो पहले कुछ लिखेंगे इसके बारे में। जैसे कि माना कि कोई वस्तु एक सरल रेखा में, सरल का मतलब सीधी रेखा मान लो, ठीक ना। सरल रेखा में एक समान त्वरण त्वरण को किसे लिखते हैं? छोटी ए से, ठीक ना। एक समान त्वरण ए के साथ चलती है। कोई एक वस्तु है, ठीक ना, जो कि एक सरल रेखा में एक समान त्वरण के साथ चलती है और त्वरण का मान नहीं बदलता है। जो एक बार चला उसी चाल से वो चल रही है पूरा। आगे लिखा है इसमें, जब वस्तु एक समान त्वरण के साथ चलती है, जब वस्तु एक समान त्वरण के साथ चलती है, तो
निम्न तीन समीकरणों के द्वारा निम्न तीन समीकरणों के द्वारा समझाया जा सकता है। क्या बोला गया? जब वस्तु एक समान त्वरण से चलेगी तो तीन प्रकार का समीकरण जो है प्राप्त होता है, ठीक ना। उसी तीनों समीकरणों को यहाँ पे दिखाना है। समझा जा सकता है, ठीक ना। पहला देखो गति का समीकरण कहता है, पहले v बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसको ऐसे पढ़ते हैं, v बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक ना। 1/2 को क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं ना। हाफ यानी आधा। v बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। जहाँ पे v क्या है सब बताएंगे। और दूसरा समीकरण है, s बराबर यू टी प्लस पहला मिस हो गया। v बराबर होगा u प्लस AT। दूसरा होगा s बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। s इक्वल यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है वो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक ना। ये तीन समीकरण है। पहला है v इक्वल यू प्लस AT, दूसरा s इक्वल यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक ना। अब देखो इन तीनों समीकरण में कहां पर क्या चीज है। जहां u तुम्हारा हो गया प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग में, किसी वस्तु का शुरुआत में वेग कितना है उसको दिखाएंगे u से। किससे दिखाएंगे? u से। v तुम्हारा हो गया अंतिम वेग, कि जहां पे वस्तु रुक गई वहां जाके इसका वेग कितना था, ठीक ना। अंतिम वेग कितना था? a। और किस इसमें क्या आया? a आया है ना। a है त्वरण, a क्या है? त्वरण। और क्या आया? t आया है, t है समय, t क्या है? समय। और s आया है, s है दूरी। ये पांच टर्म है। u है प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, a है त्वरण, t है समय, s का है दूरी यानी डिस्टेंस, ठीक ना। इतना पहले नोट करो। यहाँ तक कर लिया है? हाँ पूरा। इसके नीचे लिखना है अब मिटा दीजिए सर जी आप, कि इन तीनों समीकरणों को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त यानी कि प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। इन तीनों समीकरणों को प्राप्त करने के लिए समय को x अक्ष पर तथा वेग को y अक्ष पर रखकर, वेग को y अक्ष पर रखकर वेग समय ग्राफ खींचा जाता है। ये तीनों यानी कि ये तीनों समीकरण जो प्राप्त जो होगा किस ग्राफ से होगा? वेग समय ग्राफ से, ठीक ना। समय को रखेंगे x अक्ष पे और वेग को रखेंगे y अक्ष पे। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है
गति का पहला समीकरण किस ग्राफ से प्राप्त होता है? वेग से समय, वेग समय ग्राफ। गति का दूसरा समीकरण किस ग्राफ से प्राप्त होता है? वेग समय ग्राफ। और तीसरा भी वेग समय ग्राफ, ठीक है ना। इसको हम नोट करेंगे। अब यहाँ बनेंगे वेग समय ग्राफ और पहला समीकरण का भी प्रूफ करेंगे। देखो यहाँ पे वेग समय ग्राफ। यहाँ देखो, ये कौन सा अक्ष हो गया? ये y हो गया। ये कौन सा अक्ष हो गया? x हो गया। ये मूल बिंदु मान लो O हो गया, ठीक ना। x अक्ष पे किसको रखे हम लोग? समय को रखे हैं। समय अल्लाह मत करो, समझो ध्यान से, थोड़ा टफ है ये। समय सेकंड में t हो गया, t सेकंड, ठीक। और y अक्ष पे किसको रखे हैं? वेग को रखे हैं। वेग किस में लेंगे? मीटर प्रति सेकंड में, ठीक ना। कितना हो गया? अब जैसे मान के चलो, ठीक ना, कि एक बिंदु यहाँ पर जो है ए है। ये बिंदु क्या? ए है, ठीक। और वस्तु जो यहाँ से चलना प्रारंभ की एक समान वेग से यहाँ तक चली, ठीक ना। ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है। यहाँ मतलब एक बिंदु ए है। वस्तु एक समान ऐसे चलेगा ना, एक समान चल रहा है, ठीक ना। 2 सेकंड में मान लो 2, 3 में 3, 4 में 4 ऐसे चल रहा है, ठीक। उसके बाद जब इसको नीचे की तरफ यदि मिलाए, इस बिंदु पे मिलाइए, ठीक ना। जिस पे मिला इसका नाम मान के चलो ए हो गया, इसको मान लो दे दिए बी, ठीक। इससे जब हम इसको डॉट डॉट करके मिलाए, इसको लाइन को, यहाँ मिला। इस बिंदु का नाम क्या हो गया? मान लो सी हो गया। और ये बिंदु क्या हो गया? डी हो गया, ठीक ना। उसके बाद देखो ये डी हो गया। अब क्या यदि हम बी पॉइंट पे डॉट डॉट से इधर मिलाएंगे, यदि यहाँ गया ये और तिरछा हो गया, सीधा होगा, ठीक ना। इसको मान लो ई पॉइंट। अब जो वस्तु जब चलना स्टार्ट किया था प्रारंभ में, इसका वेग जो यहाँ पर था वो वेग u था। यहाँ कितना था वेग इसका? u। अंतिम में जब ये पहुंच गया वेग इसका v हो गया, है ना। u यहाँ पे u मतलब क्या? प्रारंभिक वेग। तो वस्तु देखो कहाँ चलना स्टार्ट किया है? ए से किया है ना। चलते गया, ऐसे चल रहा है। यहाँ मतलब 1 सेकंड होगा, 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, ठीक ना। चल रहा है, चल एक समान से। जिस समय पर चलना प्रारंभ किया था तभी था 0 सेकंड में 0 मीटर पर सेकंड, तभी उसका वेग u था। u प्रारंभिक वेग, यानी जब चलना स्टार्ट किया। चलते चलते ये यहाँ पहुंच गया, ठीक ना। इसको जब मिला है ई पॉइंट पे मिला ना। किस पॉइंट पे मिला? ई पॉइंट पे। ये हुआ अंतिम वेग, ई पे ये लास्ट पहुंचा, ठीक ना। यानी ए से चलना स्टार्ट किया, पहुंचा क्या है? बी पर। बी को जब ऐसे सीधा मिलाया तो यहाँ पता चला ये ई के बराबर है ना। तो ये हो गया इसका अंतिम वेग भी, क्योंकि यहाँ लास्ट में पहुंचा। जहाँ से स्टार्ट किया वो प्रारंभिक वेग u, जहाँ पहुंच गया अंतिम वेग v, ठीक। वो कहाँ से गया? ग्राफ बना लिए हैं। तो ग्राफ के नीचे हम लोग लिखेंगे। नीचे यहाँ जगह नया, हम साइड में लिख रहे हैं, ठीक ना। तुम लोग क्या करना? ग्राफ के नीचे लिखना। तो ग्राफ के नीचे देखो, इसमें लिखना है, ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें कुछ फॉर्मेट है, ठीक ना। जैसे यहाँ हम लिखेंगे OA बराबर CD। ये क्या है? OA और ये क्या है? CD, दोनों आपस में बराबर है। तो फिगर में देख के नहीं लग रहा है, ठीक ना। फिगर में देख के नहीं लग रहा है, क्योंकि फिगर पूरा सटीक ढंग से नहीं बना है। ये OA और ये CD दोनों क्या है? बराबर है। और इन तीनों के बराबर है u, प्रारंभिक वेग u। OA CD का क्या? अच्छा CD, हाँ ये है, ये नहीं। OA CD, OA और CD इन दोनों के इक्वल क्या है? u है, ठीक। उसका दूसरा कंडीशन OE इसके बराबर है ये BD। इसके बराबर क्या है? BD बराबर ये V है, ठीक ना। ये क्या है? V है। ओ ये और ये आपस में बराबर है, इसके इक्वल u है। तो ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन आपस में क्या है?
बराबर है इसके इक्वल क्या है, भी है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखो अब इतना लिख लिए, यहाँ लिखना है अब बिंदु बी से तो जो बात लिखेंगे इससे पहले लिखना, समझा, इससे पहले लिखना, इसके ऊपर लिखना, ठीक है ना। बिंदु बी से बी डी ओ एक्स अक्ष पर लंब डाला, लंब समझता है ना, एक सीधी रेखा जो 90 डिग्री को, जैसे लाइन हो गया मतलब ओ, ये हो गया एक्स, इस पे एक बिंदु ऐसे डाल दिया लंब बी डी और डी डी, सेम कंडीशन है। ओ एक्स, इस पे एक लंब डाले हैं बी डी, डाले हैं ना लंब, और ये लंब के बीच एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा, यानी कि 90 डिग्री बनता है, ठीक। लंब डाला और दूसरा लंब डाले हैं, जबकि ए से डाले हैं ए सी, जबकि ए से ए सी किस लाइन पर डाले हैं, बी डी पर लंब डाला, यहाँ देखो ये लाइन हो गया बी डी हुआ ना, इस पे एक लंब देखो ऐसे डाले हुए हैं ए सी, और इसके बीच में कौन बनेगा, वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक ना, इतना हम लोग डाले हुए हैं। अब यहाँ से क्या करना है, इसको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक। अब यहाँ से प्रूफ करेंगे, तीनों समीकरण जो यही सब प्रूफ होगा। तो फिलहाल अभी जो हम लोग पहला समीकरण को प्रूफ करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण, यानी पहला समीकरण ऐसे प्रूफ किए, प्रूफ। तो 3 समीकरण है ना, तो पहला समीकरण तो हम लोग यहाँ पहले प्रूफ करते हैं, क्योंकि पहला भी छोटा है, बाकी जो है अगले हम लोग लेक्चर में करेंगे। पहला समीकरण देखो, तो पहला जो है समीकरण उसको बोलेंगे हम लोग वेग समय समीकरण, ठीक है ना। पहला समीकरण क्या बोलेंगे, वेग समय समीकरण। अब कुछ बच्चा का क्वेश्चन बनेगा, सर इसको वेग समय समीकरण क्यों कहिएगा, ठीक ना, क्योंकि समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, ये है ना। इसमें देखो u क्या है, वेग है, दोनों u और v, और t क्या है, समय है। तो देखो अब लिखेंगे, अब हम जानते हैं कि यहाँ से तीनों प्रूफ करेंगे, यहाँ से मेन है, ठीक है ना। ऊपर का यूज लेंगे, ऊपर वाला चीजें फॉर्मेट यूज आएगा, यहाँ से प्रूफ होगा। वेग समय समीकरण हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि वेग समय ग्राफ की ढाल, कई बार लिखाए हैं, वेग समय ग्राफ की ढाल कहते हैं इसको, तो चला वस्तु, ग्राफ की ढाल किसका मान देती है, त्वरण का मान देती है। वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण का मान देती है। हम क्या जानते हैं कि वेग समय ग्राफ की ढाल जो है त्वरण का मान देती है ना, यहाँ लिखेंगे इसीलिए ढाल बराबर, ढाल को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में स्लोप, लिखेगा, लिख लो यहाँ पे इंग्लिश में स्लोप समझने के लिए, स्लोप बराबर, ढाल बराबर तुम्हारा हो जाएगा फॉर्मूला BC बटे AC। तो BC कहाँ है, इतना बटे इतना, ठीक ना, इसी के बीच है ये ढाल किसके किसके बीच है, चला कहाँ से, A से B तक, तो क्या क्या टकराया, BC बटे यहाँ चला था AC, ठीक ना। यहाँ चला प्रारंभ क्या था ना, यहाँ से यहाँ पहुंचा, B तक पहुंचा था BC, उसका यहाँ से AC, ये हो गया। अब बराबर BC हम कैसे लिख सकते हैं, हमको ये पार्ट निकालना है, ठीक है ना। ये पार्ट जब निकालना है, अगर मान लो ये पूरा में से इतना घटा लेंगे तो ये निकल जाएगा ना, क्योंकि देखो हमको ये BC का मान पता नहीं, देखो BC का पता है नहीं, OA पता है, CD पता है, OE पता है, BD पता है ना, BC पता नहीं है। अगर सपोज करो इस पूरा में से यदि BD में से इतना निकाल लेंगे CD, तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा,
BC। समझा बात को? ये पूरा लाइन था ना, पूरा लाइन क्या है BD, उसमें इतना लाइन काट के निकाल लिए CD, निकाल लिए ना, BCN बचेगा। इस तरह AC निकालना है, ये निकालना है, तो AC निकालना है, तो AC कैसे निकालेगा? तो AC के इक्वल देखो, AC के ही सेम बराबर है OD है, तो जितना बड़ा AC है उसी के बराबर देखो, पूरा बराबर क्या है OD। AC के बदले क्या लिख सकते हैं? OD लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ ढाल मतलब यहाँ हो गया त्वरण, तो ये त्वरण का मान देते क्या बोला यहाँ पे? वेग समय ग्राफ की ढाल जो है वो त्वरण का मान देती है, ढाल बराबर त्वरण हो गया। ढाल इक्वल क्या हो गया? त्वरण, और त्वरण को लिखेंगे A से, ठीक। फिर देखो A बराबर BD का मान कितना है? BD का मान है V माइनस CD का मान कितना है? CD का मान है U बटे OD का मान कितना है? तो OD का मान कितना है? T है, ठीक है ना। बस यही तुम्हारा प्रूफ हो गया। यहाँ जगह नहीं, हम यहाँ करते हैं या इसको ना गुना करेंगे यदि AT बराबर V माइनस U होगा ना, V माइनस U, या एक काम करो, ठीक है ना, कि इसको ले आओ तुम इधर U प्लस AT, यहाँ पे देख लो, इधर प्लस क्या AT है ना, AT, ये इस साइड माइनस में, इस साइड आएगा तो प्लस में U बराबर क्या हो गया? V हो गया। इसीलिए कह सकते हैं V बराबर, इसको उल्टा दो अभी, U प्लस AT, तो प्लस में देखो 2 + 3 लिखो कि 3 + 2 लिखो, वही इसको इसके इक्वल लिखो कि इसको इसके इक्वल। यही हमको पहला समीकरण प्रूफ करके दिखाना था, प्रूफ, ठीक है ना। V बराबर U प्लस AT, यही गति का पहला समीकरण। आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।